दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से हमें ये तो समझ में आने लगा है कि अगर ऑक्सीमीटर की रीडिंग अगर 90 से नीचे गई तो सांस लेना मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 27 मार्च 2021 को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। बुद्धिमान सवार 24 मिनट से ज्यादा सांस रोककर पानी में रहे, वो भी 56 साल की उम्र में। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए 1 मिनट भी सांस को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सांसों की अहमियत का एहसास हमें तभी होता है जब हमको ठीक से सांस नहीं आती है। दमे के मरीजों को इसका एहसास सबसे ज्यादा होता है। 24 मिनट तक सांस को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। हम तो शायद ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने मिनट तक सांस को रोक पाते हैं। शायद आप ये तो जानते ही होंगे कि हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं। आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप करीब 15 बार सांस को लेते और छोड़ते हैं। सांस को लेने में एक बार 2 सेकंड लगते हैं, फिर उसको छोड़ने में भी 2 सेकंड लगते हैं, और ये इतने आराम से हो रहा होता है कि हमें इसका एहसास ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे शरीर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन आपने सोचा है कि अगर 1 मिनट के लिए सांस रुक जाए तो फिर क्या होगा? दोस्तों, हम खट्टा या मीठा खाकर तो अपनी भूख को भर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की भूख हमारे लिए कभी भी खत्म नहीं होती। हम पूरा लगभग 1 मिनट भी सांस रोककर नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब आप एक लंबी सांस को लेते हैं, सांस लेते ही डायफ्राम कांटेक्ट करता है और लंग्स स्ट्रेच करती हैं। हवा ब्रोंकी से एल्वियोली में पहुंचती है, जहां से वो कैपिलरी के जरिए खून में मिल जाती है। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पर कब्जा कर लेते हैं और इसे शरीर के कोने कोने में पहुंचा देते हैं। इन सभी रक्त कोशिकाओं के पास अपनी खुद की भट्टी होती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। भट्टी यहाँ पर इसलिए क्योंकि हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ग्लूकोज को जलाने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दोनों ही खून से मिलते हैं, तो ऐसी अरबों खरबों छोटी छोटी भट्टियां लगातार शरीर से ऑक्सीजन को लेती रहती हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, CO2 की बढ़ने लगती है, और इस बात का एहसास होता है दिमाग में मौजूद कीमो रिसेप्टर्स को। अगर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्रेन के अलार्म बजने लगते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अब 1 मिनट बीत चुका है, अब ऑक्सीजन की फौरन जरूरत है, क्योंकि खाने और पीने से अलग हमारा शरीर ऑक्सीजन को स्टोर कर नहीं रख पाता है। अगर 2-3 मिनट बाद तक भी आपको ऑक्सीजन ना मिले तो आप बेहोश हो सकते हैं। महज 4 मिनट के बाद मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। सामान्य रूप से हमारे फेफड़े 15 बार सांस लेते और छोड़ते हैं, तो जैसे ही दोबारा ऑक्सीजन मिलने लगती है, ये भरपाई में जुट जाते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आप अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं। सुबह सुबह उठकर योग को करें। ट्रैफिक शुरू होने से पहले जब हवा साफ होती है, बालकनी में खड़े होकर या फिर पार्क में जाकर एक लंबी सांस खींचें। इससे ना तो केवल आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा, बल्कि इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी एकदम मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, योग और ध्यान के फायदे तो पूरी दुनिया जानती ही है, इसीलिए यूरोप, अमेरिका सहित पूरी दुनिया में योगा स्टूडियो देखने को आपको मिलते रहते हैं। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि अगर सही तरीके से ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर काबू पाया जा सकता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम दोस्तों गहरी सांस को लेते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, साथ ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे हम शांत महसूस करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें अपने आप ही तेज चलने लगती हैं। ऐसे में अगर हम एक लंबी सांस को छोड़ें
तो हम नर्वस सिस्टम को ट्रिक कर सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का असर ज्यादा होगा। ऐसे में तनाव के बावजूद धड़कनें तेज नहीं होंगी और दिल तनाव के बुरे असर से बच सकेगा। ऐसा करके आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का ऐसा संतुलन बना पाएंगे जिससे कि दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और ऐसा करने के लिए आपको किसी भी योगा स्टूडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों सही ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाकर आप न केवल अपने फेफड़ों और दिल का ख्याल रखेंगे बल्कि ये आपको पीठ दर्द को काबू रखने में भी आपकी काफी मदद कर देगा। अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है या फिर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है या फिर आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्या है, आपको सोने में दिक्कत आ रही है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। इससे आपके शरीर को भी फायदा मिलेगा और आपके मन को भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट कर बताते रहिए कि आपको और किस विषय में जानकारी चाहिए, हम आपको जरूर देंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।